हेलो दोस्तों, जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम टेस्ट ऑफ द डबरविल्स पढ़ने जा रहे हैं। टेस्ट ऑफ द डबरविल्स थॉमस हार्डी ने लिखा था। टेस्ट ऑफ द डबरविल्स का पूरा नाम, इस नॉवल का पूरा नाम टेस्ट ऑफ द डबरविल्स अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड है, जो कि 1887 से 1891 के बीच लिखा गया था और फाइनली 1891 में ही पब्लिश हो गया था। जी दोस्तों, ओरिजिनली ये 1891 में पब्लिश हुआ था। इसकी सेटिंग वेसेक्स में रखी गई थी, जो कि साउदर्न इंग्लैंड में है। वेसेक्स एक फिक्शनल कंट्री है। ओके, वेसेक्स जो है एक फिक्शनल कंट्री है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस नॉवल के कैरेक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये सब जो है इस स्टोरी के कैरेक्टर हैं। टेस जो है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो कि एक लड़की का कैरेक्टर है। ये एक प्रोटैगनिस्ट है जो कि मार्लोट में रहती है, अ रूरल विलेज ऑफ साउथ वेस्ट इंग्लैंड। अब टेस डबरफील्ड जो है, और सेकंड कैरेक्टर्स में एंजल क्लैरे आ जाएगा। देन जॉन डबरफील्ड, जो कि टेस के फादर हैं, मिसेस डबरविल, एलेक डबरविल, सोरो, मरियम, आइज, रेटी एंड एलिजा, ये सब जो है इसके मेन कैरेक्टर हैं। इनमें मेन कैरेक्टर जिनके बारे में हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे वो टेस है। मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, वो टेस है। टेस जो है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। देन एंजल क्लैरे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इस स्टोरी में एंजल का भी बहुत बड़ा रोल है। देन मिस्टर जॉन, जो कि टेस के फादर हैं, उनका भी एक इसमें रोल है। एलिक का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये मेन कैरेक्टर जो आपको बता रही हूँ ना, जिनका बहुत बड़ा रोल है, जिनसे ये टेस्ट ऑफ द डबरविल ये नॉवल चला है, उनका मेन कैरेक्टर बता रही हूँ। तो दोस्तों, ये जो है मेन कैरेक्टर है जिनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें। तो आपको बता दें हम कि एक मिनट, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मुझे भी पढ़ते टाइम एक चीज़ की कन्फ्यूजन होने वाली थी, बट कोई नहीं, आपको मैं बता दूँ। डबरविल्स और डबरफील्ड, इसको डबरविल बोलते हैं। ये जो स्पेलिंग आपको दिख रही है ना, इसको डबरविल बोलते हैं। और ये जो स्पेलिंग आपको दिख रही है, टेस का जो नाम था, ये जो स्पेलिंग आपको दिख रही है डबरफील्ड और डबरविल्स, दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। ऐसा लगता है ये सेम वर्ड है ना। किसी को भी कंफ्यूजन हो सकती है कि टेस डबरविल है, लेकिन ये टेस डबरफील्ड है, फील्ड नॉट विल। ओके, तो दोस्तों, आपको मैंने ये कन्फ्यूजन इसलिए बताया क्योंकि इस कन्फ्यूजन का इस नॉवल में बहुत बड़ा रोल है, जिस वजह से एक मेस क्रिएट हो जाता है। तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेके। जय माता दी। ओके दोस्तों, एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको ना अब स्टोरी बताऊंगी इस चीज़ की कि कैसे हुई इसकी शुरुआत। तो दोस्तों, इस स्टोरी की शुरुआत टेस से हुई। इस स्टोरी की शुरुआत में टेस डबरफील्ड, जो कि एक अट्रैक्टिव प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी की, होता क्या है, वो मार्लोट में रहने वाली है। साउथ वेस्ट इंग्लैंड में एक रूरल विलेज मार्लोट के रहने वाली है। मार्लोट में हर महीने, हर हफ्ते एक मे डे डांस होता है। एक छोटा सा इवेंट होता है जिसमें मे डे डांस होता है। तो उस डांस में टेस डबरफील्ड भी थी। टेस डबरफील्ड ने वहाँ पर इस एंजल क्लैरे को देखा। एंजल एक लड़का है, इज़ अ बॉय। एंजल को देखा वहाँ पर, और दोनों की आंखें चार हो गई और टेस को एंजल से प्यार हो गया।
देखिए, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि टेस और एंजल दोनों एक दूसरे से फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? ये मे डे डांस में मार्लोट में मिले थे। ओके, तो चलिए, ये था एक छोटा सा सीन इनका। देन अब टेस को एंजल पसंद आ जाता है, टेस को एंजल पसंद आ जाता है। उसके बाद मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड को, मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड जो कि टेस के फादर हैं, टेस के फादर हैं, ये एक हॉर्स राइडर होते हैं, टांगा चलाते हैं ना, जो हॉर्स राइडर होते हैं। तो जॉन डर्बीफील्ड को एक आदमी दिखता है और वो आदमी क्या कहता है? वो आदमी कहता है कि आप तो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना? वो उसको ये कहता है। तो जॉन डर्बीफील्ड ना थोड़ा हैरान हो जाता है कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मतलब इस इंसान ने मुझे इस तरह से क्यों कहा। तो उसने बोला कि आप डर्बीविल फैमिली से बिलोंग करते हो ना, डर्बीविल फैमिली से। मैं इसलिए बता रही थी, ये जॉन डर्बीफील्ड है, लेकिन उस आदमी को लगता है ये डर्बीविल है। तो डर्बीविल, मैं आपको बता दूं दोस्तों, डर्बीविल एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली है। मार्लोट की एक बहुत अमीर फैमिली है डर्बीविल। डर्बीविल एक बहुत बड़ी फैमिली है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड जो है ये हॉर्स राइडर है और इसे वो इंसान मिलता है और वो कहता है कि आप तो एक अमीर फैमिली से हैं। ओके, तो अब ये घर आ जाता है। घर पे आकर ये अपनी बीवी, ये अपनी वाइफ मिसेस डर्बीफील्ड को बताता है। मिसेस डर्बीफील्ड जो है इस नॉवेल का इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ना इम्पॉर्टेंट हो के भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा क्यों, मैं आपको इन शॉर्ट एसेंस में बता दूं। ये जो पूरा इस नॉवेल में बखेड़ा खड़ा हुआ था, बखेड़ा जो खड़ा किया गया था, वो सारा का सारा मिसेस डर्बीफील्ड ने ही किया था। मिसेस डर्बीफील्ड का इस स्टोरी में एक ही रोल है और वो रोल ये है कि जो ये नॉवेल का स्टार्ट हुआ है ना, जिस वजह से ये नॉवेल चली है, इस नॉवेल की शुरुआत जिसकी वजह से हुई थी वो मिसेस डर्बीफील्ड ही है। यस, टेस की माँ ने एक बखेड़ा खड़ा किया था जिसकी वजह से हम आज ये नॉवेल पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था एक्चुअल में। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, जब मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड को वो आदमी बोलता है कि आप तो डर्बीविल फैमिली से बिलोंग करते हो, आप तो काफ़ी अमीर हो। तो वो जब घर आता है अपनी पत्नी से ये सारी बातें करता है कि ऐसे ऐसे हुआ, आज मैं वहाँ गया था और मुझे उस आदमी ने वो समझ लिया, डर्बीविल फैमिली से समझ लिया। और उसने पूरी बात एक्सप्लेन की कि इसका मतलब हमें लोग डर्बीविल फैमिली से समझते हैं, हम लोगों मतलब उनको धोखा हो जाता है लोगों को, तो वो हमें उस फैमिली का समझते। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट था, ऑल दो मैं कहूँ तो, ठीक है। लेकिन जो टेस की मदर थी वो बहुत ही चालाक किस्म की, कमीनी टाइप की औरत थी, वो अच्छी नहीं थी। आई मीन टेस जो थी वो एक प्योर लेडी थी, वो एक छोटी सी लड़की थी। कितने साल की थी? 19 साल की लड़की थी। लेकिन टेस जो थी वो एक प्योर गर्ल थी, प्योर गर्ल थी। और टेस की मदर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कमीनी थी, कमीनी टाइप की औरत होती है ना, वैसे कुछ उस तरह से थी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि टेस जो है, मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड, टेस और उसकी मदर जो है, और टेस की एक बहन थी जिसका नाम एलिजा लूजिया डर्बीफील्ड था। ये चारों लोग जो थे एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। और इसकी माँ ने सोचा कि लोग हमें अमीर समझते हैं डर्बीविल की वजह से, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो जो टेस के फादर हैं मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड, वो बीमार पड़ जाते हैं, वो गरीब होते हैं, वो हॉर्स राइडिंग करके ही अपना गुजारा करते हैं, अपना घर चलाते हैं। लेकिन अब की बार वो बीमार पड़ जाते हैं, तो अब उनके घर का खर्चा कौन उठाए। तो टेस ये जिम्मेदारी उठाती है, बोलती है कि मैं उठाऊंगी, अब से मैं हॉर्स राइडिंग करूंगी, ठीक है। तो हॉर्स का सारा सिस्टम ये देखती है। लेकिन दोस्तों
दोस्तों मैंने जो है अब ईयरफ़ोन लगा दिया है, मैं भूल गई थी। आप लोगों को मे बी मेरी कम आवाज़ आ रही होगी। तो चलो मैंने अब ईयरफ़ोन तो लगा दिया है वैसे। अच्छा मैं कहाँ पर थी? हाँ, मैं बता रही थी आपको कि टेस्ट की वजह से घोड़ा मर जाता है। अब वो सोचती है कि मैं खुद काम करूँगी, अब मैं अपनी फ़ैमिली के खर्चे खुद उठाऊँगी, तो मैं काम ढूँढूँगी। तो होता कुछ इस तरह से है, जो टेस की मदर है, टेस की जो मदर, मैंने बोला था ना आपको बहुत चालाक है, वो एक चालाक लेडी है। उसने क्या किया, उसने टेस से कहा, उसने टेस को कहा कि तुम डबरविल फैमिली में जाओ। डबरविल फैमिली में जाकर वन सेकेंड वेट अ मिनट। ओके, तो उसने क्या किया, डबरविल फैमिली में जाकर तुम उनसे काम मांगो। तो वो बहुत चालाक थी, तो वो बोलती कि तुम वहाँ पर जाओ, उनसे किंगशिप मांगो, उन्हें कहो कि मैं आपकी फैमिली की हूँ, तो ऐसे ऐसे करके तो तुम उनसे काम मांगो, ओके। और तो और उसको कहती कि डबरविल फैमिली में एक उनका लड़का भी है, दैट इज़ एलिक। एलिक जो है, आपको बता दूं मैं, एलिक कैसा किस तरह का लड़का है, एक बहुत ही गंदा वाहियात लड़का है, वल्गर टाइप का लड़का है, लड़कियों के पीछे पड़ जाता है, मतलब देख के ना उनको बदतमीज़ तरह का है, ओके। तो सड्यूस करता है लड़कियों को। तो हुआ कुछ यूँ कि उसकी टेस की माँ ने बोला तुम उनके घर काम करने जाओ, और उनका बेटा है दैट इज़ एलेक, उस लड़के को तुम उसके सामने आना, तुम उसे सड्यूस करने की कोशिश करना, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, सो दैट वो तुम्हें मैरी कर दे, तुमसे शादी करे, वो मतलब तुम्हारा हो जाए वो। इस तरह से उसकी माँ ने उसको, मतलब अक्सर हम देखते हैं हमारी माएँ हमें ऐसे संस्कार नहीं देती, लेकिन आपने देखा टेस की माँ ने उसको ऐसी ऐसी चीज़ें बोली। बट आपको बता दो टेस ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। टेस एक बहुत ही प्योर सोल जो होती है ना, वो थी, बेचारी शरीफ सी थी टेस। तो दोस्तों होता क्या है अब, टेस जो है, टेस की माँ ने उसको कहा था कि भाई ये हमारी ही फैमिली है, तुम इसी फैमिली से बिलोंग करती हो, डबरविल से। तो टेस भी चलेगी, वो बेचारी सीधी सादी थी, तो उसे नहीं पता था कि वो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, उसे रियलिटी का कुछ पता ही नहीं था। तो वो चले गई वहाँ काम ढूंढने। तो वहाँ पर मिसेस डबरविल जो थी, मिसेस डबरविल वो अंधी थी आंखों से। उनका बेटा एलेक जो था, मैंने आपको बताया, एलेक जो है वो टेस को देख कर मदहोश हो गया, उसको देख के ना पागल सा हो गया, और उसको सेड्यूस करने लगा बार बार। मतलब प्यार व्यार नहीं करता था, क्योंकि आपको पता है ऐसे लड़के जो होते हैं वो सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और वो फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते होते हैं। तो टेस जो है वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, वो उसको अवॉइड करती थी बार बार अवॉइड करती थी, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती सेड्यूस करने की कोशिश करता था, पर टेस जो है वो उसके बहकावे में नहीं आती थी। तो दोस्तों हुआ क्या, जो टेस को तो नौकरी की ज़रूरत थी अब, तो टेस को एलेक ने जो फ्लावर्स की देखभाल करना, यानी कि गार्डन की देखभाल करना, वो वाली नौकरी जो थी एलेक ने टेस को दे दी। तो अब टेस भी क्या कर सकती है, उसको तो नौकरी की ज़रूरत है, तो उसने ये काम कर दिया। तो काम तो करना ही था उसको, ये तो जैसा भी है अब उसको करना पड़ा। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक रात को क्या हुआ, पार्टी थी, पार्टी के बाद टेस जो है, टेस को फिर से एक बार फिर एलेक जो है वो टेस को सेड्यूस करने लगा, उसको छेड़ने लगा, तंग करने लगा। टेस जो है वो बार बार मना कर रही थी, लेकिन एलेक ने उसको कहा कि एक बार मेरे साथ तुम राइड पे चलो। तो चलो टेस मान गई और उसके साथ राइड पे चली गई। तो दोस्तों रात को वो उसे लेके गया, जंगलों की तरफ लेके गया, और वहाँ पे घुमाया और वहाँ पर ही बीच रास्ते में छोड़कर वापस चला गया। तो टेस वहाँ अकेली थी जंगल में, और वहीं पर ही अकेली रह गई। फिर थोड़ी देर के बाद एलेक वापस आया। वापस आने के बाद उसने देखा कि टेस जो है वो जंगल में सो रही है। तो उसने इसी का फ़ायदा उठा के बेचारी टेस का रेप कर डाला।
उसने टेस का रेप कर दिया और उसकी नींद में होने का फ़ायदा उठाया उसने और वो वहाँ से चला गया उसे छोड़ के। तो दोस्तों जब टेस जब वापस आई, टेस अब वहाँ नहीं गई, टेस अपने घर पे वापस आ गई। और आपको बता दूँ टेस जो थी वो प्रेग्नेंट थी, एलेक के बच्चे की माँ बनने वाली थी और फाइनली उसको बच्चा हुआ और उस बच्चे का नाम है सौरो। आप सब जानते हैं सौरो को मतलब क्या होता है, दुख। सौरो का मतलब ही दुख होता है और उसने उसका नाम ही सौरो डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो बच्चा था वो टेस के लिए दुख ही था। वो उसके दुख का कारण नहीं हम बोल सकते, लेकिन था तो दुख ही उसके लिए, इसलिए उसने उसका नाम सौरो डाल दिया। और आपको बता दूँ उसको बहुत ज़्यादा ज़िल्लतें सहन करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती सहन करनी पड़ी। और दोस्तों लोगों ने उसको बहुत कुछ ताने बाने बहुत कुछ कहा, लेकिन टेस को वो सब सहन करना पड़ा। अब सौरो जो उसका बेटा जो था वो कुछ दिनों में बीमार पड़ गया और मर गया। जी, सौरो मर जाता है और टेस उसको अपने हाथों से दफनाती है और उसकी जो अपने हाथों से दफनाती है उसको। तो बेचारा सौरो भी नहीं रहता। उसके बाद टेस सोचती है कि मैं यहाँ से मतलब छोड़ छाड़ के मैं कहाँ चली जाऊँगी, कहीं और जाकर काम करूँगी। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। टेस जो है वो कहीं और चली जाती है और वहाँ जाकर काम करती है। तो वो एक डेयरी फार्म में जाती है जिसका नाम है टैल्बुथेरी डेयरी। ये जो डेयरी है, इस डेयरी में वो काम करने लग जाती है, मेड का काम करती है इस डेयरी में जाके वो। अब आपको बता दूँ इस डेयरी में उसकी 3 फ्रेंड्स बन जाती हैं। मरियन बनती है, आइस बनती है और रेटी बनती है। ये तीनों इसकी फ्रेंड्स बनती हैं वहाँ पर, जो इसका दुखों में साथ देती हैं। तो ये तीनों वहाँ पर इससे मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है, अब मैंने कहा था कि एंजल क्लैरे जो फर्स्ट टाइम इनकी मीटिंग हुई थी मेडे डांस में, जहाँ डांस करते हुए इनकी मीटिंग हुई थी, तो ये एंजल क्लैरे भी इसी डेयरी में काम करता है, सेम डेयरी में काम करता है। यहाँ पे ये कुछ ना रिसर्च, अपने कुछ मेथड सीखने के लिए आया होता है इस फार्म में, इसलिए ये दोनों दोबारा यहाँ पे मिलते हैं। टेस और एंजल दोबारा मिलते हैं और इनको प्यार हो जाता है। एंजल प्यार में पड़ जाता है टेस के और शादी करना चाहता है। आपको बता दूं कि एंजल एक अच्छा लड़का है, वो एलेक की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एंजल जो है इसे शादी करना चाहता है, लेकिन टेस शादी से मना कर देती है। मना क्यों करती है? क्योंकि टेस का जो पास्ट होता है वो टेस को जीने नहीं देता है। वो टेस को बार बार हर एक चीज़ से रोकता है कि मैं गलत नहीं कर सकती किसी के साथ, तो वो मना कर देती है। लेकिन फिर भी एंजल जो है वो टेस से शादी की बात करता है। तो अब होता क्या है, अब होता कुछ यूँ है कि दोनों शादी करने के लिए मान जाते हैं। तो दोनों की जो वेडिंग नाइट होती है उस दिन एंजल जो है अपने कुछ सीक्रेट्स टेस से शेयर करता है। बोलता है कि मेरे कुछ अफेयर्स रहे हैं, मेरे पहले भी कुछ अफेयर्स रह चुके हैं, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता तुमसे। तो दोस्तों टेस भी सोचती है कि मैं भी इससे अब कुछ नहीं छिपाऊंगी और वो उसको अपना पास्ट बता देती है। और ये सुन के ना टेस बोल रही हूँ, एंजल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मानो उसको पता नहीं क्या पता लग गया होता है। वो इतना चौंक जाता है और वो उसके सोचने की जो क्षमता है ना वो ख़त्म हो जाती है। उसको सही नहीं लगता, ये चीज़ सही नहीं लगी उसको। और वो क्या करता है, क्योंकि साथ ही साथ उसको एंजल को पता चलता है कि उसका भाई जो है वो पादरी बन गया है। उसके पापा तो पहले से ही पादरी होते, उसका भाई भी बन गया। तो अब तो वो बिल्कुल भी अलो नहीं करेंगे उन दोनों की शादी को। ये सच जान के बिल्कुल भी अलो नहीं करेंगे कि उसकी बीवी का पास्ट ऐसा रह चुका है। तो इसलिए एंजल जो है टेस को थोड़े से पैसे देता है और ब्राज़ील में चला जाता है, ये कह के कि मैं वहाँ जा रहा हूँ कुछ काम से, तो बाद में फिर कभी लौट के आऊँगा बाद में। तो वो टेस को थोड़े से पैसे भी दे देता है। तो चलो, खुद तो वो ब्राज़ील भाग गया,
जाता नहीं है, वो भाग जाता है एंजल को, टेस को छोड़ के। सॉरी यार, ये टेस मैं बार बार लड़के को बोल रही हूँ और एंजल लड़की को बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। एंजल जो है वो भाग जाता है। तो अब टेस जो है उसके पास जो पैसे होते हैं जो उसे एंजल ने प्रोवाइड किए होते हैं, वो कब तक उसके साथ गुजारा करेगी। एक टाइम आता है जब वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और वो पैसे सच पे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद टेस जो है वो कैसे खर्चा उठाए, अपनी फैमिली का भी खर्चा कैसे उठाए। तो अब क्या होता है, टेस सोचती है कि मैं दोबारा से फार्म में काम करूँगी। तो अब की बार वो दूसरे फार्म में जाती है, उसका नाम ये है ब्लीक फार्म, जो है ब्लीक स्टारवेक, पता नहीं क्या करके कुछ नाम है, स्टारवेक फार्म जो है, ब्लीक स्टारवेक फार्म जो है, यहाँ पर काम करती है टेस अब दोबारा से। अब यहाँ क्या होता है, अब आपको एक और किस्सा बताती हूँ मैं। जो एलिक था ये गया कहाँ। एलिक जो है ये भी जो एंजल था, एंजल के पापा मैंने बताए थे पादरी थे, उनसे पादरी का काम सीख रहा था। जी हाँ, प्राइस्ट का काम ये सीखने बैठ गया था। ये क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर गया था, ये एकदम ऐसे संत जैसा बन गया था। और जब ये वापस आया, जब इसने फार्म में इसको टेस को देखा दोबारा से, और ये दोबारा उसको देख के पागल हो गया। ओ माय गॉड, मतलब एक लड़का जो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर गया वो दोबारा से सेड्यूस कैसे हो सकता है यार। यहाँ से पता चलता है कि एलिक का कैरेक्टर किस तरह का था। वो दोबारा उसको सेड्यूस करने लग जाता है, क्रिश्चियनिटी छोड़ छाड़ के दोबारा से एलिक को परेशान करने लग जाता है कि भाई तुम मेरे साथ दोबारा फिज़िकल रिलेशन में आ जाओ, ये वो दोबारा तंग करने लग जाता है। तो एलिक मानती तो नहीं है हालांकि, लेकिन सॉरी टेस, यार मैं क्यों नाम बार बार गलत लेती हूँ, सॉरी। टेस जो है मानती तो नहीं है, लेकिन अब क्या हो जाता है, टेस की जो फैमिली है, टेस के जो पापा है वो बीमार पड़ जाते हैं, जिस वजह से उसे बात माननी पड़ती है। तो अब देखो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि एंजल जो कि ब्राज़ील में है इस वक्त, वो बीमार पड़ जाता है और उसे पछतावा हो जाता है अपनी बात का कि मैंने गलत किया। टेस अपनी जगह गलत नहीं थी, वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी, मैंने गलत किया उसके साथ। तो वो उसे माफ़ कर देता है और वापस से आ जाता है, और आके वो फार्म में ही आता है और वहाँ पर वो टेस से मिलता है। टेस को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये वो ऐसे ऐसे वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। लेकिन टेस उसको बोलती है अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मैं एलिक के साथ हूँ। तो तभी वहाँ से वो वापस जाने लगता है एंजल, और उसी वक्त वो देखता है कि टेस और एलिक जो है वो दोनों झगड़ रहे होते हैं। जी, वो दोनों इतना झगड़ रहे होते हैं कि टेस से गलती से उसका मर्डर हो जाता है। टेस जो है वो एलिक को मार देती है, और फिर वहाँ से जो ये है टेस जो एंजल है वो टेस को भगा देता है। दोनों भाग भाग के कहीं चले जाते हैं, जंगल, फिर खंडर, फिर स्टोनी एरिया में चले जाते हैं। देन वो वहाँ पर ही बहुत दिन छिपकर रहते हैं, और वो जो दिन होते हैं ना उनकी लाइफ के, वो बहुत ही रोमांटिक डेज़ होते हैं, बहुत ही बेहतरीन डेज़ होते हैं उनकी लाइफ के। तभी कुछ दिनों बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और टेस को अरेस्ट कर देती है। और अब आपको बता दूँ कि इसकी एंडिंग किस तरह से होती है। इसकी एंडिंग कुछ इस तरह होती है। उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि टेस जब जेल में थी ना, तो उस टाइम पे टेस ने एंजल से एक प्रॉमिस लिया था कि मेरी बहन है मेरी फैमिली में, एलिज़ा लूजिया जो है डर्बीफील्ड, उसका जो है वो मुझसे छोटी है, उसका ध्यान आपको रखना है। वो लास्ट टाइम ना अपनी बहन उनको सौंप कर चले जाती है, एंजल को सौंप कर चले जाती है, और वो चाहती होती है कि मेरे जाने के बाद वो उससे शादी कर ले। तो अब लास्ट सीन इसकी एंडिंग इस तरह से होती है कि जो एंजल है और जो टेस की बहन एलिज़ा है, ये दोनों हाथ पकड़ के खड़े हैं और देखते हैं सामने से काला झंडा जो है, काला झंडा लहराता है। और काला झंडा आप सब जानते हैं कि किसका साइन होता है, फांसी का, यानी कि टेस को लटका दिया गया है और टेस मर जाती है। यानी कि इस स्टोरी की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, इस स्टोरी की जो थीम है वो क्या है,
रोल ऑफ फेट इसमें बताया गया है, इसमें टेस का फेट बताया गया है, इसमें एक फेमिनिज़म भी है, फेमिनिज़म की बात की गई है इसमें। क्यों? क्योंकि टेस के साथ गलत हुआ होता है, इसका रेप हुआ होता है, तो फेमिनिज़म की बात तो उठती है इसमें। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लास इन इंग्लिश सोसाइटी। क्लास, डर्बरविल एक हाई क्लास फैमिली से थी। डर्बरविल जो थी वो एक बड़ी फैमिली थी, हालांकि उनके हाल भी कुछ अच्छे नहीं थे, सिर्फ नाम की ही बड़ी थी वो, अदरवाइज़ उनकी भी कंडीशन ऐसी ही हो गई थी। तो क्या है, विक्टोरियन एज का ये एक जो है नावल है। ये नावल जो है पास्ट और रियलिस्टिक तरीके से लिखा गया। आपको बता दूं कि टेस ऑफ द डर्बरविल्स जो है ये नावल पास्ट में लिखा गया है, इसके सारे सेंटेंस पास्ट में लिखे गए हैं और ये रियलिस्टिक है बिल्कुल। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही था। होप करती हूँ कि आप सबको पसंद आए। आप सब सुनिएगा ज़रूर एक बार। ये स्टोरी टेलिंग मैं करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। आपको ऐसे नए नए चैप्टर्स जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, मैं वो ज़रूर आपको जो है ऐसे इस वे में बताऊँगी, इससे अच्छे वे में बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।